रियलिटी चेक लेने की कोशिश करें, जिस तरीके से ये पूरा बेड़ा आगे बढ़ रहा है। और मैंने दबाव की भी बात करी, तो क्या ये महज दबाव हो सकता है, एक तरीके से ओवर पावर करने की कोशिश, डराने की कोशिश? हमेशा देशों में शुरू में दबाव ही होता है, और वो दबाव में कहीं ना कहीं कोई गलती हो जाती है, चिंगारी लगती है, वो युद्ध में बदल जाता है। युद्ध करना तो हाथ में होता है, लेकिन रोकना हाथ में नहीं होता, इसलिए उसके ज्यादा रेमिफिकेशन हो जाते हैं। आपने सवाल ये पूछा था कि आखिर ट्रम्प आज तक शांति की बात करते करते युद्ध छेड़ने पर क्यों आ गए। दरअसल में उन्होंने खुद एक लेटर लिखा नॉर्वे को, और नॉर्वे को लिखा कि तुमने मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया, लिहाजा अब मैं शांति की परवाह नहीं करता, अब शांति मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं रही है। लेकिन तो ये तो कारण है, बिकॉज ही बिहेविंग लाइक ए फीफा का नोबेल चाइल्ड। पीस तो मिल ही गया था उनको। अरे वो नोबेल पीस जो मिला था, वो नॉर्वे ने उसके लिए भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो नोबेल पीस प्राइज है वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो खैर ये तो बात हुई, लेकिन आपने कहा कि अब क्या लगता है कि क्या ये होकर रहेगा। हाँ जी, मुझे लगता है ये होकर रहेगा। कारण ये है कि अगर अमेरिका के विरुद्ध कोई और दूसरा देश होता, तो या नॉन मुस्लिम देश होता, तो शायद रास्ता निकल सकता था। लेकिन ईरान की एक सभ्यता है, एक संस्कृति है, वो अपने शौर्य के लिए जाने जाते हैं, और अमेरिका की कोई संस्कृति नहीं है। तो ईरान ने जब ये धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने कुछ भी किया तो फिर हम उसका वो जवाब देंगे, हम उसका सर्वनाश कर देंगे। ताकत जो है वो तलवार से ज्यादा शब्दों में होती है, और वो शब्दों की ताकत अरगाची ने भी, उनके खोमेनी ने भी, उनके आईआरजीसी के हेड ने भी, उन सब ने दिखाई है, और ये कहा है कि हम बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है और बिफिटिंग जवाब देंगे। अब मैं जो आपको बात बता रहा था, आपने नोट उसमें दो सेंटेंस मुझे नहीं कहने दिए, अब कहता हूं मैं उन्हें। इस दौरान ईरान को चाइना से प्लेनेटरी मिक्सर मिले हैं जो सॉलिड फ्यूल बनाने के काम आते हैं, सेंट्रीफ्यूज मिले हैं जो यूरेनियम को एनरिच करने के काम आते हैं। और आपके दर्शकों को बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि जो उसके पास 400 केजी 60% एनरिच यूरेनियम है, उसको 90% करेंगे तभी एटम बम बनाएंगे। आप 70% पे 80% एनरिच करके भी एटम बम बना सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो एटम बम कम ईल्ड का होगा, कम इफेक्टिव होगा, और उसकी एक्यूरेसी बहुत कम होगी, और वो ज्यादा भारी होगा। तो जब पिछले हफ्ते में अचानक 80-90 भूकंप के झटके वहां पर छोटे छोटे रिश्टर स्केल पर 3.2 4.2 आए ईरान के अंदर, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने एटॉमिक बम बना लिए हैं, टेस्ट कर रहा और है उसी की छोटे टेस्टिंग बड़े थी, बिल्कुल एटॉमिक सही बम। कहा आपने, और जैसे यही हलचल वहां पर देखी गई थी। अरमाडा क्या है, इसको लेकर भी मैं आपसे जानकारी लूंगी, लेकिन उससे पहले आचार्य राकेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से ये पूरा तनाव बढ़ता जा रहा है, जंगी हालात, जिस तरीके से टीपी त्यागी जी ने भी बोला कि जंग छिड़कर ही रहेगी, इसको लेकर आपका क्या प्रेडिक्शन? बिल्कुल हर्षा जी, उससे इस जवाब को मैं दूं उससे पहले मैं आदरणीय टीपी त्यागी जी के शब्दों को ही आगे बढ़ाता हूं ज्योतिषीय तरीके से, ज्योतिषीय एंगल से, और आपके पिछले प्रश्न को अभी पूरक जवाब इसमें मिल जाएगा, क्योंकि उसमें हमने थोड़ा सा विषय को और खींचा था। देखिए, ग्रहीय स्थितियां ऐसी हैं, मैंने आपको पहले भी बोला और आपके मंच से यह खुले में बोला है, जब गुरु अतिचारी रहता है तो सत्ता का अहंकार होता है, शक्तियों का अहंकार देता है, और गुरु परिवर्तन कराता है, नव निर्माण कराता है, नए राजा को धर्म के प्रति जो और उदार हो उसको राज सिंहासन पर बैठाता है। तो ऐसी अवस्था में यह जो ग्रहीय स्थितियां बन रही हैं वह निसंदेह जो है एक बड़े युद्ध की तरफ दिखा कर रही है। लेकिन यह युद्ध विश्व युद्ध नहीं होगा, लेकिन यह विश्व युद्ध से भी कम नहीं होगा। आपको बता दें, अगर ट्रंप जो है या अमेरिका जो है ईरान पर किसी भी तरीके का खुला हमला करता है तो ईरान अकेला नहीं रहेगा। दृश्य अदृश्य शक्तियां यानी देश, जैसा कि आदरणीय त्यागी जी ने कहा कि उसको बल देने के लिए
और अमेरिका के अभिमान को तोड़ने के लिए, उस घमंड को, क्योंकि अमेरिका के इस अभिमान को या ट्रंप के इस अहंकार से कोई ईरान या कोई इकलौता देश नहीं है परेशान, पूरा विश्व परेशान है, चाहे वह यूरोपियन कॉन्टिनेंट हो, चाहे वह एशिया हो, हर कोई परेशान है। तो ऐसी अवस्था में, गुरु की अतिचारी अवस्था में जरूर स्थितियां युद्ध की बन रही हैं और फरवरी लास्ट के बाद यह प्रबल स्थितियां जन्म ले रही हैं और निसंदेह रही स्थिति ट्रंप के अभिमान का जो है चूर चूर उसको करेगी जरूर। बिल्कुल। टीपी त्यागी जी, मैं आपके पास आऊंगी। अरमाडा क्या है जिसको लेकर ईरान को लगातार चेतावनियां हम देख रहे हैं ट्रंप देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हमने देखा कि ईरान में अली रहबर की फांसी भी आज दी गई थी। कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग मैसेज उन्होंने अमेरिका को दिया है कि हम झुकने नहीं वाले हैं, ऑल आउट ये वॉर हो चला है। अब ये ईरान का कहना है, अरमाडा के बारे में भी समझाइएगा। देखिए, ईरान के खोमेनी ने ये कहा था कि जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है वो एनिमी ऑफ गॉड है, यानी कि खुदा का दुश्मन है। और उनके रूल की धारा 186 में ये लिखा है कि जो खुदा का दुश्मन है उसकी सजा या तो सजाए मौत है और या उसका दाहिना हाथ और बायां पैर काटना है, तो उनकी सजाएं है। अब ये सजाएं उन्होंने जानकारी के मुताबिक करीब 837 लोगों को दे दी थी। उनके चीफ प्रोसिक्यूटर ने यह भी कह दिया था कि जल्दी से जल्दी आप चार्ज फ्रेम करो, ट्रायल करो और दंड दो, यानी कि बगैर उनको कोई वकील किए हुए उनको फांसी की सजा दे दी गई, लेकिन वो रोक दी गई है। अब वो रोक दी गई है, वो ट्रंप के कहने से रोकी है या किसके कहने से रोकी है, वो फिलहाल रोकी है, स्थगित है, ऐसा नहीं है कि खत्म कर दी गई है। लेकिन ट्रंप ने कहा कि चूंकि ऐसा किया है लिहाजा मैं अटैक को डिले करता हूँ। असलियत में अटैक को डिले इसलिए किया गया क्योंकि इजराइल ने मना किया। इजराइल के पास पैट्रियट सिस्टम में भी और थर्ड सिस्टम में भी इंटरसेप्टर मिसाइल कम पड़ गई थी, जब अमेरिका ने अब उनके पास वो पहुंचा दी है, यानी कि अमेरिका पूरी तरह से इक्विप हो चुका है। और उधर ईरान भी इक्विप हो चुका है, क्योंकि पिछले हफ्ते जो अर्थक्वेक आए हैं उसे पता लग गया है कि वो कहे या ना कहे, लेकिन छोटे बड़े कुछ टैक्टिकल एटॉमिक बम उसने यकीनन बना लिए हैं, वरना ये टेस्ट की वजह से भूकंप ना आया होता। ऐसी स्थिति में जब उसके टैक्टिकल न्यूक्लियर बम का पता अमेरिका को महसूस होगा तो ये युद्ध को रोकने का भी कारण बन सकता है। क्योंकि अगर आप अमेरिका से कहेंगे आप डायरेक्ट अटैक करो, चाइना पे नहीं करेगा, रशिया पे नहीं करेगा, नॉर्थ कोरिया पे नहीं करेगा, यानी कि जो न्यूक्लियर पावर्स है उनके ऊपर बड़ी कंट्री सुपर पावर अटैक करने से घबराती है। और चाइना तो वैसे या अमेरिका तो वैसे भी छोटे देशों पर ही अटैक करता है, बड़े देशों पर नहीं करता। लिहाजा उसका जो एम था वो एम अगर पूरा हो जाता है, यानी कि लोगों को फांसी ना लगे और अब ईरान न्यूक्लियर बम ना बनाए, अगर बना चुका है तो फिर एम कहाँ रह गया? अब वो एम खत्म हो गया, और जब खत्म हो गया तो फिर वो सर्वनाश से बचने के लिए अगर उसको अच्छी अकल आ जाती है तो हो सकता है कि ये युद्ध रुक जाए। क्योंकि आफ्टर ऑल कॉमन सेंस सब में होती है, और वो कॉमन सेंस डोनाल्ड ट्रंप में भी होगी। वो ये महसूस कर रहा होगा कि आज 200 कंट्रीज जो इस ग्लोब में है वो 200 की 200 कंट्रीज कहे या ना कहे उसके खिलाफ। नाटो ने भी साफ कह दिया जी, नाटो भी उसके खिलाफ है। ये जो ग्रीनलैंड वाला इशू है ये चल रहा है, उधर कनाडा ने भी कह दिया है वो भी उसके खिलाफ है, और जो बाकी और कंट्रीज है वो तो खिलाफ बिल्कुल। टीपी त्यागी जी, यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं ट्रंप ने अपने लिए खुद ही खड्डा खोदा है और इसकी चपेट में पूरा अमेरिका आ चला है। जी, एक बात कहना चाहता हूँ। जी जी। अब इसका रास्ता मैं इनसे भी पूछूंगा, जोशी जी बताएं, इसका रास्ता हिंदुस्तान निकाल सकता है। अब आप कहेंगे वो कैसे? वो ऐसे कि जब ये स्थिति हो गई कि सारी दुनिया इसके खिलाफ है, इन चीजों के खिलाफ, तो हमारे एक थे डॉक्टर रामास्वामी मुरलियार। 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ तो उन्होंने चर्चिल से कह के, रूजवेल्ट से कह के, स्टालिन से कह के ये कहा कि तुम वीटो पावर खत्म करो, क्योंकि सारे झगड़ों का जड़ वीटो पावर है। कोई भी अच्छा काम हो रहा हो
कोई ना कोई देश वीटो लगा देता है। उन्होंने कहा जी खत्म नहीं करेंगे। बोले अच्छा, तो उसमें एक क्लॉज डलवा दी 109 है वो क्लॉज, जिसमें ये कहा गया कि 10 साल के बाद ये जो वीटो पावर है इसकी सिंपल मेजोरिटी से समीक्षा की जा सकती है। अब अगर हिंदुस्तान, चूंकि डॉक्टर रामास्वामी मुरलीधर हिंदुस्तान के प्रतिनिधि थे, तो उनकी बात को आगे बढ़ाने के लिए जनरल असेंबली में ये प्रस्ताव रखे कि ये वीटो पावर खत्म होनी चाहिए, उससे 2/3 कंट्रीज इमीडिएटली हाँ कहेंगी, और वो हाँ कहेंगी तो एक जो राड की जड़ है इसके ऊपर शायद प्रहार किया जा सके, यानी कि एक रे ऑफ होप है, और वो हिंदुस्तान के हाथ में है, क्योंकि हम ही ने शुरू की थी। बिल्कुल, खैर इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे विश्व भर को इस दृष्टिकोण आपका भी हम जानना चाहेंगे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कि भारत पर क्या कुछ इम्पैक्ट रहेगा। देखिए, आदरणीय त्यागी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि भारत की भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन क्योंकि गुरु अतिचारी है और गुरु अतिचारी के प्रभाव में जो है वह कई जगहों पर दोनों सत्ताओं के बीच में जो है वह टकराव और अहम की भूमिका भी ला देता है, यानी कि झुकने या झुकाने की भूमिका भी ला देता है। तो ऐसी अवस्था में थोड़ा सा यहाँ पर, जैसा कि हम लोग अभी भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक टकराव बनी हुई है। और भले मुस्कुरा करके दोनों जो है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री चाहे ट्रंप साहब जरूर बोलें कि मोदी जी हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन उस मित्रता की मिठास और खटास दोनों उस मुस्कुरान की आड़ में आपने देखा आचार्य राकेश जी किस तरीके से बार बार टैरिफ की धमकियां देखने को मिली। बिल्कुल अच्छा जी, तो वो देखने को आ रही हैं। निसंदेह भारत का प्रभाव बढ़ेगा, और जैसे ही गुरु जो है उच्च राशि में आएगा मार्च मध्य के बाद से, भारत का प्रभाव न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि वैश्विक स्तर पर, खास करके एशिया और यूरोपियन कॉन्टिनेंट को साधने में भी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका आने वाली है। और खास करके यहां मैं एक शब्द और बोलता हूं, भले हिंदुस्तान में जो है हिंदू मुसलमान हो, लेकिन अरबियन कंट्रीज को और मुस्लिम कंट्रीज को जो साधने का काम करेगा वह एक ही राष्ट्र है, और या उनको रोकने का काम अगर कोई कर सकता है, उनको सकारात्मक दिशा देने का काम कर सकता है, तो वो एक ही राष्ट्र है, गुरु प्रधान राष्ट्र हमारा हिंदुस्तान। इसके अन्यत्र किसी में ताकत नहीं है जो उनको रोक सके या उनको साध सके, उनको एक साथ कर सके। बिल्कुल, ये बेहद बड़ी बात आपने यहाँ पर कही। टीपी त्यागी जी, मैं आपसे ईरान का स्टैंड जानना चाहूंगी। ऑल आउट जा चले हैं और पूरी तरीके से तैयार हैं, ट्रिगर पर हमारी उंगलियां हैं, उनका कहना है कहीं ना कहीं, और फांसी भी हमने देखा कि वहां पर देखने को मिली। जैसे ही फास्ट ट्रैक वहां पर अदालत का डिसीजन लिया गया था, उसके बाद से ही क्या लगता है कि ईरान किस तरीके से रिटेलिएट करता हुआ नजर आएगा? देखिए, ईरान ने पिछले कुछ समय में, एक तो पहले ही उसकी जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी, उन्होंने उस 12 दिन के जून 2025 के युद्ध में इतना भारी नुकसान इजराइल को पहुंचाया था कि लोग कहने लगे थे कि इजराइल गाजा बन गया है। खैर, लेकिन उसके बाद उसने जो मिसाइल बनाई है, तो पहले तो उसकी वो लॉन्ग रेंज मिसाइल का रेंज बढ़ गया, उसमें वार हेड की किस्म बढ़ गई, उसकी लीथलिटी बढ़ गई, और उसने उनके अंदर ऐसा बदलाव किया कि उनका प्रिसीशन भी बढ़ गया। अब यहाँ तक भी ठीक था। इसके बाद उसने एक ऐसी मिसाइल का टेस्ट किया जिसका रेंज है 10,000 किलोमीटर। अब ये जो 10,000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों की टेस्टिंग से कहीं ना कहीं टीपी त्यागी जी साफ है कि पूरी प्रिपेयर्डनेस यहाँ पर पेंटागन हेडक्वार्टर तक है जी। तो अब अलास्का और पेंटागन का मतलब क्या हुआ कि अमेरिका तक इसकी पहुंच है।